सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में आज एक काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा हर वो किसान पशुपालक जानना चाहता है कि हरियाणा में ऐसे शानदार क्वालिटी के जो काफ है वो कैसे तैयार हो रहे हैं। तो आज काफ़ी एक हम कहेंगे कि लंबे टाइम से काम करने वाले पशुओं की काफ़ी जानकारी है और सुरेंद्र भाई को तो आज एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से वीडियो लेके आ रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारे पशुपालक को मिसगाइड करने वाली कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं देंगे। हमारा जो छोटा किसान इतनी मेहनत से काफ को तैयार कर रहा है उसको अच्छी जानकारी मिले। तो सबसे पहले मैं मिलवाता हूं सुरेंद्र भाई से। नमस्कार भाई साहब। भाई सभी वीडियो देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सुरेंद्र भाई, कहीं ना कहीं आपके चैनल पे भी ये बातें कमेंट में आती होंगी कि काफ को कैसे तैयार करें। तो आज अपने पास जो ये एक ईफर है, कितनी जो इसकी एज अभी हो चुकी है? भाई ये 2 महीने की कटड़ी है जी। 2-2.25 महीने की होगी बस, ज्यादा से ज्यादा जी जी। और अपनी जो मेनी भैंस है उसकी कटड़ी है जी जी। और लगभग मान के चलो कटड़ी सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे फार्म पे जो भी काफ तैयार होते हैं ना जी जी। तो जो अपने काम करने वाले भाई हैं, चाहे वो रवि है चाहे भोला है, इन्हीं को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो फार्म पे रुकता ही नहीं हूँ जी जी। बाकी थोड़ा बहुत जो भी ध्यान है वो कर लेते हैं जी। एक बात बताना चाहूंगा, सब कोई काफ है उसके पेट में पैर होते हैं जी जी। लेकिन एक जरूर बात कहना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे हम आज इस कटड़ी को लगभग 3 किलो दूध एक टाइम का पिला रहे हैं जी जी। बाल्टी में रखते हैं 3 किलो दूध जी। तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को आप कम से कम खर्चे में काफ तैयार कीजिए जी जी। चाहे उसको आप दाने पे लेके आइए, चाहे दूध पिलाइए, आप बहुत सारे भाई दही और तेल भी दे सकते हैं जी जी, लस्सी भी पिला सकते हैं जी। इतना कम से कम आप खर्चा करोगे तो फायदा उठा पाओगे जी। मेरे पास तो मंजीत भाई भैंस ज्यादा रहती हैं, तो दूध की कोई शॉर्टेज नहीं है जी जी। तो इस कारण से दूध ज्यादा पिला देते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों से कि कम दूध पिला के, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही कमजोर कर दीजिए जी जी। लेकिन 2 किलो टाइम का दूध पिला के 4 किलो डेली का, उससे ज्यादा ना पिलाइए, क्योंकि बहुत खर्चा एक कटड़ी एक साल में मेरे हिसाब से लगभग 80-90 हजार रुपए खा जाती है अगर फुल हम उसकी सेवा करें तो जी जी। और जब ब्याएगी लगभग 3 साल के बाद तो मान के चलो वो 2 लाख रुपए खा जाएगी, और अगर वो 2.5 लाख की 3 लाख की ना बिके तो किसान को फायदा नहीं है जी जी। कोशिश किसान को करनी चाहिए 80-90 हजार रुपए 3 साल में वो खा के तैयार हो, ताकि उसको कुछ बचे जी। ये नहीं है कि हम कमाने के लिए बैठे हैं, खोने के लिए नहीं बैठे। तो किसान भाइयों से ये मेरे को थोड़ा ज्यादा ही दूध पिला रहे हैं भाई साहब। ये अपनी मेनी भैंस की है ना भाई साहब? मेनी की है। इसका बाप मैं कहूँगा जो LDF का सिकंदर है उसकी बेटी है, और बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि मीणी की जो पहले ब्यात की कटड़ी है 2 दांत कटड़ी ने दूध दिया 22 किलो, पहले ब्यात में ही 22 किलो दूध दिया। तो हमारी भी उम्मीद है कि ये बढ़िया निकलेगी। बाकी ये कुछ नहीं कह सकते कि 100% ही श्योरिटी है, लेकिन देखो हम सेवा तो अच्छी उम्मीद पे ही कर रहे हैं जी जी जी। तो अभी आप इसको तकरीबन 3-4 किलो दूध डेली पिला रहे हो भाई साहब? 3 किलो दूध मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे सही पूछो तो 4 किलो दूध इसको एक टाइम का पिला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मेरी वीडियो देख के कोई भाई 4 किलो दूध एक टाइम का किसी कटड़ी को पिलाए, क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है। मैं शायद उसको वहन कर लूं, उसको उठा लूं, और किसी भाई से उठाया ना जाए, बच्चों का मुंह, उसके जो परिवार में बच्चे हैं वो कम पिए और कटड़ियां ज्यादा पिए, मैं वो बात सही नहीं मानता जी जी। तो आपका ये कहना है कि 1-2 किलो दूध दोनों टाइम का पिला के, और साथ में दाने पे भैंस के साथ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले बच्चों को भैंस के साथ में ही दाना देते थे। 4 किलो दूध 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को, उसके बिना अच्छी कटड़ी तैयार नहीं होगी। कोई भाई ये सोचता है ना कि 2 किलो दूध पे कटड़ी तैयार हो जाएगी, मैं नहीं मानता नहीं होगी। बाकी हम इसको अभी ना तूड़ी दे रहे हैं ना अभी दाना दे रहे हैं, केवल दूध पे चला रहे हैं। और बाकी ये कटड़ी आज जितनी है उससे 1.5 गुना होती, लगभग पूरा इसका 1 महीना खराब निकल गया, दस्त लग गए, बुखार हो गया, आज बोतल लगवा रहे हैं, बहुत मुश्किल से हमने इसकी जान बचाई है।
और जब बच गई, बीच में रवि भी अपने पास नहीं था, छुट्टी पे था, घर गया हुआ था, साल में महीना 2 महीना जाना ही पड़ता। रवि के आने के बाद बहुत बढ़िया तैयार हुई है। और पेट के कीड़ों की दवा कितने टाइम पे देनी चाहिए भाई साहब? जो कटड़ियां जैसे ब्याई है उसके 10 दिन के अंदर दो, फिर अगले हर 15 दिन में दो, जब 3 महीने की नहीं होती, फिर हर 6 महीने में दो। कम से कम कीड़ों की दवा एक जहर है जो कि पशु का लीवर खराब कर देती है। जी जी। जो कंपनियों वाले हैं टोपी पहन के आगे घर पे बोलते हैं 3 महीने में दवा दे दो। जी जी। मैं कहता हूँ जब जरूरत महसूस हो तब दो। काफ को जरूर देनी चाहिए पेट के कीड़ों की दवा, लेकिन अगर आप देसी नुस्खे अपना सकते हो, जी जी। जैसे कि नीम के पत्ते खिला दिए जी, या फिर कोई आपको समस्या लग नहीं रही है पेट को कीड़ों की, जी, कम से कम कीड़ों की दवा दो। मिट्टी से बचा के रखो जी। 4-5 महीने मिट्टी में ना बांधो, पक्के में बांधो। तो मैं कहूँगा, मैं तो मानता हूँ पेट के कीड़ों की दवा जहर है। तो देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा रवि भाई को, शायद ही जो इनके फार्म की वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा कोई पशुपालक नहीं होगा जो न जानता हो, क्योंकि ये काम जरूर करते हैं इनके फार्म पे, लेकिन एक परिवार के सदस्य की तरह ही भाई रहते हैं। मालिक है मंजीत भाई, मैं हाँ, रहता नहीं हूँ फार्म पे, यही मालिक है अपने तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतने लंबे टाइम किसी के पास कोई पशुपालक या कोई काम करने वाला भाई है वो रुकता। काफी भाई काम करने वालों को जो देखने की ईगो है वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन सुरेंद्र भाई ने जितनी भी वीडियोज हैं उनमें एक प्रेम या एक संस्कार की बातें लगा लीजिए दिख रही हैं कि एक जो पशुपालक मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं हम खुद भी घर परिवार के बंदे अगर करते हैं तो वो पशु हमारा है। एक हम कहें एक हिसाब से इनको जो मालिक कहने का जो मकसद है वो यही है कि हर काम करने वाले जो भाई हैं वो काफ़ी प्रेम और लगाव से रोकना, क्योंकि काफ़ी जगह पे हम देखते हैं कि 1 महीना रुके, 20 दिन रुके, लेकिन जब से इनके फार्म की वीडियो तो आप देखेंगे सर्च करके यूट्यूब पे तो आपको शुरुआत से ही रवि भाई इनके पास हैं। और कहीं ना कहीं कटड़ी सुरेंद्र भाई से थोड़ी डर भी रही थी, लेकिन रवि के पास आप देख सकते हैं काफ़ी प्रेम भाव से खड़ी है, क्योंकि ये एक किस्म से मालिक यही माने जाएंगे इसके, क्योंकि काफ़ी जो प्रेम एक दुलार दिखा रहे हैं कटड़ी के साथ में मैं दिखाना चाहूँगा एक हरियाणा नस्ल की गाय भी भाई ने रखी है। और मैं फोकस करूँगा कि गाय भाई साहब दूध की तो नहीं होगी अभी? भाई साहब ये अभी तो बछड़ी है, गाभिन हो गई थी 2-2.5 महीने की, लेकिन इसने वो बच्चा गिरा दिया, पता नहीं क्या रीजन रहा। तो बाकी ना तो अभी कभी बेचते गए, ना कभी किसी को बताते कि वहाँ खड़ी है, वीडियो बना देते हैं, वो अपना अलग प्रोफेशन है। भाई साहब वो तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो देखिए हर पशुपालक इस चीज से नाराज हो जाएगा कि हमारी वीडियो नहीं बनाई, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन आपने दूध वाली गाय का सिलेक्शन न करके इसी बछड़ी का सिलेक्शन किया, ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि आजकल दूध के पीछे 20 किलो 18 किलो की गाय का चुनाव करने लग गए। जो हमारी गऊ है, गऊ माता, जिसको हम सेवा भाव से रखे, वो तो हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि बछड़ी ही फिर अपने घर पे तैयार करनी चाहिए। भाई देखो मैं बताऊं आपको, 20 किलो दूध, देखो भैंस भी भागने लगे 25-30 किलो के पीछे, और गाय को पीछे भागने लगे मान के चलो 20 किलो 18 किलो दूध। मैं मानता हूँ 8-10 किलो दूध देसी गाय दूध देती है, वो बहुत बढ़िया होता है। और ये गाय मैंने सुनील भाई है जुगलान से, जी उनसे खरीदी थी, और इसकी माँ का दूध पहले ब्यात का दूध था 12 किलो 10 किलो, तो 10-12 किलो दूध उन्होंने पहले ब्यान का उसका बताया था, मेरे को बड़ी पसंद आई जी। और बहुत लगाव है सुनील भाई के साथ भी अपना जी जी। तो ये बच्चियां बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैंने छोटी 6 महीने की खरीद ली थी जी जी। तो अपने घर पे ठीक है सेवा कर रहे हैं। रोटी जैसा कि हमने हिंदू धर्म में मान्यता है, पहली रोटी गाय की होती है जी जी। तो बाहर नहीं जाना पड़ता, गाय घर में है, घर पे रोटी। सेवा भाव से इन्होंने बछड़ी अपने घर पे रखी है, और सिर्फ इसलिए कि एक पॉजिटिविटी आए। हर पशुपालक जो वीडियो देख रहे हैं ईफर को ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट करें, ताकि प्रमोट करने की बजाय जो जिस मूल की जिस हमारे एक हरियाणा प्रदेश की नस्ल है इसको बाहर भेज के हम गौ माता को इस एवज में वीडियो कभी नहीं बनाना पसंद करते। जहां भी बनाई है हरियाणा के पशुपालकों के लिए बनाई है कि हमारे यहीं के भाई जो एक गाय सेवा भाव से रखना चाहता है। साथ में जो मेन फोकस मैं कहूँगा, भाई ने बताया कि पेट के कीड़ों की दवा आप कभी ना दे, क्योंकि जो टोपी वाले हैं वो जरूरत हो तो ही दे। हाँ, क्योंकि टोपी वालों से सावधान, जो कीड़ों की दवा बेचने आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जहर है, पशु को अच्छी चीज़ें दे। सभी भाइयों को जानकारी कैसी लगी
एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म, एक सक्सेस डेयरी फार्मर के यहाँ से वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे हम प्रयास करेंगे सुरेंद्र भाई के पास इनके फार्म की फीडिंग की वीडियो भी हम आने वाले टाइम में कुछ टाइम में साझा करेंगे कि सर्दी में कितना चेंज कर रहे हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।